आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से आइए देखते हैं मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी सर्किट हाउस में की गई है, क्या उद्देश्य है और किस लिए? ये आगामी 17 फरवरी को मुनारी बाजार में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती है। एक तो उसकी तैयारी को लेकर के, दूसरा आज पूरे देश की जो हालात है कृषि बिल को लेकर के, सरकार कह रही कि हम वापस नहीं करेंगे, किसान वापस कराने के लिए तैयारी में है। तो कृषि बिल वापस कराने के लिए अभी ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब को लोग मानते थे। अब उस आंदोलन को हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में 5000 गाँवों में जन चौपाल लगा करके कृषि बिल वापस कराने के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 5 फरवरी से। अच्छा, देश की सीमा पे एक बड़ी विचित्र तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ किसान देश के लोगों के लिए अन्न उत्पादन कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार उनके लिए लोहे के कील उत्पादित कर रही है रोडों पे। देखिए, ये सरकार शुद्ध रूप से RSS की सरकार है। RSS के संस्थापक गोलवलकर जी ने साफ साफ कहा है कि जिस देश में शासन करना हो उस देश की जनता को इतना निचोड़ दो कि वो अपने को जीना ही विकास समझे। तो इस सरकार को न किसान से मतलब है, न जवान से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनको सत्ता से मतलब है। तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को कर भी रहे हैं। अभी अरविंद गोस्वामी का जो वो व्हाट्सएप चैट हुआ, देखा आपने? पुलवामा घटना का खुलासा उसमें 4 दिन पहले खबर हो जा रही है। उसी तरह अभी पाकिस्तान का वो बॉर्डर पर पकड़ा गया था जो एक नाम हमको याद नहीं आ रहा है, कोई सज्जन पकड़े गए, जेल गए और यही लोग सारा उसकी जमानत करा दिए। सुरेंद्र सिंह। तो ये सरकार शुद्ध रूप से देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है, उस रास्ते पे चल रही है। बजट को आपने देखा कि देश बेचने वाला बजट है। ना उसमें शिक्षा का कोई प्राविधान है कि जो देश में 60% लोग अशिक्षित हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए, जो गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनको कैसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी कम कैसे किया जाए। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कैसे कम किया जाए, इस पर इनको चिंता नहीं है। मंत्री जी, आपने शिक्षा की बात की, तो अब शिक्षा के लिए दूरस्थ आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में एकलव्य स्कूल, सैनिक स्कूल खोलने की बात हो रही है। स्पेशली वो जो बॉर्डर इलाके पे सैनिक स्कूल खोलने की भी बात हो रही है। देखिए, बात तो बीजेपी के पास बात है। बीजेपी की जो सरकार है इसके पास बात है, काम नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात किए थे, कहाँ बनी स्मार्ट सिटी? इसी बनारस को कोटो बना रहे थे, बन गया। ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा इनका है। ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गुमराह करते हैं कि लोगों का ध्यान महंगाई पर न आवे, लोगों का जो प्रदेश में देश में जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है इस पे लोगों का ध्यान न हो। इससे भटकाने के लिए एक एक शगुफा छोड़ देते हैं। जब आप आदिवासी के यहाँ तो जा रहे हो, अब बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन करो तो सही। आज ध्यान आ रहा है, 6 साल जब जब चुनाव आता है तो शगुफा छोड़ते हैं। उदाहरण मैं आपको बता दूं, पिछले 22 से 12 उपचुनाव आया विधानसभा का, तो यूपी के दहिनवार, झूठ बोलने के दहिनवार योगी जी, इन्होंने कहा कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा कर दिया टीवी पर आकर के। इन्हीं की पार्टी का केंद्र का मंत्री थावरचंद गहलोत वो कहता है कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, प्रदेश सरकार का बस का नहीं, ये केंद्र सरकार का है। जब इनको खुद नहीं पता है कि 80 में कौन शामिल कर सकता है, ये प्रस्ताव दे सकते हैं, शामिल करना केंद्र का है। तो ये दोनों झूठ बोलने वाले लोग माहिर लोग हैं, दिल्ली या लखनऊ बैठे हुए लोग। पंचायत चुनाव को लेकर क्या है, क्योंकि सन्निकट है पंचायत चुनाव, वैसे में पार्टी, आपकी इस पार्टी का जो संगठन है किस स्तर पे काम कर रहा है, और क्या आप लोग की क्या आगामी समय में क्या योजना होगी पंचायत चुनाव को लेकर? भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, इसमें 9 दल हैं। ओवैसी जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, किशड़ा पटेल हैं, बाबू रामपाल हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकरण कश्यप हैं, अनिल चौहान और हम 9 लोग मिल करके हम लोग पंचायत चुनाव को लड़ेंगे। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं।
दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।